तत्वों से हुई है। 24 तत्व ही संसार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उन 24 तत्वों में सभी तत्वों में भगवान का अवतार है, इसलिए भगवान 24 अवतार ले रहे हैं। माने संसार के कण कण में भगवान का अस्तित्व है, उनका अवतार। भगवान ने जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभि, पौरुषम पुरुषम रूपम जगृहे, जगृहे माने धारण किया, पुरुष का रूप धारण किया। पुरुष कहते हैं, पुरुष भी पारिभाषिक शब्द है। हमारे यहाँ वेदों में पुरुष सूक्त है, पुरुष एवेद भूम सर्वम वहां लिखा है। यह सब कुछ इदम सर्वम पुरुष एव, यही उसका अन्वय है। यह सारा सब कुछ दिखाई दे रहा है, यह पुरुष ही है। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान श्री आदि शंकराचार्य महाभाग ने श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का भाष्य करते समय पुरुष शब्द की भी उत्पत्ति लिखी। पूरी शेते असौ पुरुषः, पूरी माने पुरों में, नगरों में, पुर माने नगर, और उनमें शेते शयाते शीन धातु होती है शयन करने के अर्थ में। संपूर्ण नगरों में, गांवों में, माने ये नवद्वारे पुरे देही, ये जो शरीर है यही नगर है, यही पुर है। और इन तमाम शरीरों में, 84 लाख शरीरों में जो सबके अंदर विद्यमान आत्म तत्व है वही पुरुष है। पूरी शेते शयाते असौ पुरुषः, तो वह परमात्मा ही पुरुष कहलाता है। फिर भी उसने पुरुष का स्वरूप धारण किया, मनुष्य का। मनुष्य की 2 भुजाएं हैं तो भगवान ने 4 भुजाएं प्रकट की। और संभूतम षोडश कलमादौ लोक शिक्षया, उसके भीतर संसार की उत्पत्ति का, संसार को प्रकट करने की इच्छा, लोक शिक्षया, लोक प्रकट हो। लोक शब्द का अर्थ होता है लुक, लोकने धातु जो दिखे, जिसे लोग देख सकें उसे ही लोक कहते हैं। लोक के सृष्टि के शुरुआत करने की उस परमात्मा की इच्छा हुई। यस्यांभशिष्यज्ञानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदां भुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। भगवान के नाभि सरोवर पर कमल का पुष्प था और उस कमल के पुष्प पर ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः, संपूर्ण विश्व का सृजन करने वाले, या एक प्रकार से यूं कहें विश्वसृजाम, विश्व के सृजन करने वालों के सृजनकर्ता नाम पति स्वामी ब्रह्मा, ब्रह्मा प्रकट हुए। कहाँ प्रकट हुए? भगवान के नाभि सरोवर पर प्रकट हुए, कमल के पुष्प पर। और यस्या वयव संस्थानैः कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम शुद्धम सत्वम ऊर्जितम। श्री ब्रह्मा जी ने भगवान के उस विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम उस स्वरूप को देखा, उनके मूल स्वरूप का दर्शन किया। भागवत जी के दूसरे स्कंध में भगवान श्रीमन नारायण ने श्री ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, उसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्रीमन नारायण के मूल स्वरूप का दर्शन किया, उनके मूल उपदेशों को ग्रहण किया, और उसके बाद उन्होंने संसार भगवान की इच्छा के अनुसार विस्तृत करना शुरू किया। सबसे पहले जो सबसे पहली सृष्टि हुई, उस पहली सृष्टि में एतन् नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतीर्यं नरादयः। नानावताराणां निधानं बीजम अव्ययम पुरुषम, ये सब विशेषण है भगवान के। भगवान कौन है? एतन माने एतत्, ये भगवान, ये परमात्मा। नानावताराणां निधानम, अनेकानेक अवतारों की निधि है। कभी कभी लोग ऐसा भी पूछते हैं कि जब भगवान श्री राम का, श्री कृष्ण का अवतार हो गया, पूर्णावतार, तब तो वैकुंठ में ताला ही बंद होगा, वैकुंठ खाली होगा।
तो यहाँ कहते हैं शास्त्रकार आरंभ में ही नानावताराणाम निधानम, ये भगवान कैसे हैं, अनेकानेक अवतारों की निधि है, कभी खाली नहीं होता, कभी वहां बंद मामला नहीं होता। और बीजम निधानम, बीजम, बीजम का मतलब है दर्शन शास्त्र में बीज शब्द की परिभाषा है जिसमें अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति है, उसी का नाम बीज है। अंकुरोत्पादनी क्षमता जिस तत्व में है उसको बीज कहते हैं। चने को जब भून देंगे तो वो अंकुर उत्पन्न करने की क्षमता से विरहित हो जाएगा, इसलिए वह बीज नहीं है। और जब तक भुना नहीं है तब तक अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति उसमें है। भगवान में निरंतर अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति बनी रहती है, इसलिए भगवान को कहते हैं बीज, बीजम। अव्ययम, तमाम अवतार लेने के बाद भी भगवान का व्यय नहीं होता। व्यय माने बदलना और व्यय माने खर्च होना, घटना। न तो भगवान घटते हैं और ना ही बदलते हैं, तो इसलिए निधानम बीजम अव्ययम। एतन नानावताराणाम निधानम बीजम अव्ययम यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतेर्यं नरादयः। उन भगवान के अंशों, अंशांशों से, अंशों, उनके अंशों, उनके अंशों, इसको अंशांश कहते हैं। अंशांशों से देवताओं की उत्पत्ति हुई, तिर्यकादि योनियों की, पशु पक्षियों की, और नरादय माने मनुष्यादि, मनुष्यों की भी उत्पत्ति हुई। अब यहाँ से भगवान अवतार ले रहे हैं। सबकी उत्पत्ति के पहले भगवान ने अवतार लिया, वह पहला अवतार है भगवान का, उसे कहते हैं सनकादि ऋषियों का अवतार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चार रूपों में भगवान प्रकट हुए। सबसे पहला अवतार सृष्टि के, ये सबसे पहले ऋषि हैं। इन्हीं से, इसी से इस सर्ग को ऋषि सर्ग कहते हैं। ये ऋषि कुमार, कुमारावस्था में रह गए। 5 वर्ष की आयु में ही आज भी हैं ये चारों सनकादि कुमार, इसलिए इसे कौमार सर्ग भी कहते हैं। सर्ग माने सृष्टि, कई बार कह चुका हूं। स एव प्रथमम देवः कौमारम सर्गमास्फुटः चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। वह परमात्मा कौमार सर्ग माने जिस सृष्टि में कुमारों की रचना हुई उसमें सर्वप्रथम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में प्रकट हुआ, आया। और चचारो दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम, उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्याश्रम का पालन किया, दुष्कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। भगवान ने पहला अवतार लिया तो क्या किया, हम लोगों को एक शिक्षा दी कि जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य में अमोघ शक्ति है। दुनिया का पहला आश्रम है, हमारे यहाँ पहला आश्रम जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। और उस ब्रह्मचर्य आश्रम के बल पर सनकादि आचार्यों की गति वैकुंठ तक है। अबाधित कहीं भी घूमते रहते हैं, कोई रोकता नहीं। ब्रह्मचर्य की यह शक्ति है। ब्रह्मचर्य की दूसरी शक्ति क्या है, उन्होंने आयु को वश में कर लिया है। आज तक 6 वर्ष के नहीं हुए, 5 वर्ष की ही आयु में अभी भी हैं, जबकि सृष्टि के सबसे पहले पुरुष हैं और आज तक उनकी आयु बढ़ी नहीं। अतः काल समादिष्टा जरा युष्मान न बाधते, कालक्रम से या काल से समादिष्ट निर्दिष्ट जरा माने बुढ़ापा आदि उन्हें बाधित नहीं। यह ब्रह्मचर्य की महिमा है। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारे यहाँ शास्त्र में ब्रह्म कहते हैं वेद को। वेदों का आचरण करना यह ब्रह्मचर्य है। बिंदु भी और वेद भी और परमात्मा भी, ये 3 ब्रह्म के पर्याय हैं। ब्रह्म माने परमात्मा, थोड़ी देर पहले निवेदन किया, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। और ब्रह्म माने वेद, जो भगवत विषय ज्ञान विज्ञान को प्रदान करने वाले वेद हैं वे। और ब्रह्म माने बिंदु, पुरुषार्थ, पौरुष,
इन तीनों की रक्षा का नाम ब्रह्मचर्य है। प्रातः स्मरणीय स्मदाचार्य श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर महाभाग ने श्री गोवर्धन मठपुरी में हम लोगों को और श्रीमद भागवत बताते समय ब्रह्मचर्य की जो परिभाषा बताई थी वह आपके सामने मैं दोहरा रहा हूं। ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए 4 शर्तें आवश्यक हैं। पहली शर्त है कि किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का शिष्य हो। तो ये सनकादि आचार्य जो हैं लोग पितामह श्री ब्रह्मा जी के शिष्य हैं। चारों वेद ब्रह्मा जी से ही प्रकट होते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं। दूसरी शर्त है गुरु मुख से वेद पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु के शिष्य हो, वैदिक गुरु के आचार्य के शिष्य हो लेकिन पढ़ते ना हो, उनके श्रीमुख से वेदों का स्वाध्याय करते हैं। तो ये सनकादि आचार्य श्री ब्रह्मा जी के श्रीमुख से वेदों का स्वाध्याय करते हैं। और तीसरी योग्यता है ब्रह्मचारी की, वह है कि पढ़े हुए ब्रह्म को, वेद को, उसका चिंतन करता हो, मनन करता हो, निधिध्यासन करता हो। जब गुरु की सेवा करेगा, गुरु मुख से वेदाध्ययन करेगा और अधीत ब्रह्म का चिंतन करेगा तो चौथी योग्यता जो पितरों की रक्षा है, पौरुष की रक्षा है, वह स्वयमेव हो जाएगी। ये 4 शर्तें ब्रह्मचारी की शास्त्र में बतलाई गई हैं। भगवान ने पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम उसे सर्वांग परिपूर्ण रूप में, सर्वांग रूप में प्रकट किया और हम लोगों को उपदेश दिया कि ये जो है जीवन में ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना। भागवत की शुरुआत में ब्रह्मचर्य आश्रम पर बल दिया। रामायण की शुरुआत में भी श्रीमद् रामायण, श्री वाल्मीकि रामायण में श्री सुमंत जी श्री दशरथ जी महाराज की चिंता को देखकर बोलते हैं कि महाराज आपको 4 पुत्र होने वाले हैं। पहले से हम लोगों ने यह इतिहास सुन रखा है, लेकिन वह पुत्र 4 कैसे प्रकट होंगे? कहा जब नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्रृंगी ऋषि का परिचय ब्रह्मचारी के रूप में है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्रृंगी ऋषि आकर और आपका यज्ञ कराएंगे, आपके यहाँ पुत्रेष्ट यज्ञ करेंगे तो आपके पुत्र 4 पुत्र प्रकट होंगे। श्रीमद् रामायण में वचन है, भगवान श्री राम भद्र को प्रकट करने के लिए भी क्या है? हरिश्च श्रृंगः वनचरः तपः स्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च। जो श्रृंगी ऋषि हैं वे वनचारी, वन में रहने वाले हैं और तपः स्वाध्याय संयुतः, तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न है। अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च। इतने ऊंचे ब्रह्मचारी हैं कि स्त्रियों और विषय वासनाओं के सुखों से सर्वथा अनभिज्ञ है, इग्नोरेंट है, अनजान है। ऐसा ब्रह्मचारी जब यज्ञ कराया तो भगवान अपने अंशों के साथ श्री राम लक्ष्मण होकर प्रकट हुए। संसार के कल्याण के लिए भगवान सनकादि आचार्यों के रूप में प्रकट होते हैं और पहला उपदेश देते हैं कि जीवन को सफल करना है, संपन्न करना है, सार्थक करना है तो जीवन में एक ही काम करना। वो पहला काम, पहले आश्रम का पालन बढ़िया से करना। इसलिए चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम, अखंड ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन सनकादि आचार्यों ने किया। भगवान ने दूसरा अवतार लिया। द्वितीयम तु भवायास्य रसातल गताम महित। पृथ्वी जो है वो रसातल में चली गई थी। सत्य युग में ही एक दैत्य आया, उसका नाम था हिरण्याक्ष। पहला दैत्य है। देवताओं में पहले भगवान सूर्य है, उसी तरह दैत्यों में पहले दिति का बड़ा पुत्र है, उसका नाम है हिरण्याक्ष। उसने पूरी पृथ्वी को रसातल में पहुंचा दिया। रसातल नीचे का लोक है,
उसके नीचे अब पाताल ही है। नीचे जो लोग हैं पृथ्वी से नीचे 7 नीचे लोग हैं, 7 ऊपर है। पृथ्वी से नीचे जो 6 लोग हैं उनमें पाताल से ऊपर रसातल है। वहां ले जाकर उसने हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रख दिया। उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः। भगवान श्रीमन नारायण जो यज्ञेश्वर हैं, यज्ञों के स्वामी हैं, यज्ञ है, उन्होंने पृथ्वी देवी का यज्ञों का वेदों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी के रूप में है तो हम यज्ञ कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, वेदों का पारायण कर सकते हैं, शिक्षाओं का विस्तार कर सकते हैं। और पृथ्वी पर यत्र तत्र सर्वत्र कीचड़ हो जाए, जल हो जाए, पंख हो जाए तो फिर हम चल भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। तो उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः। भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए सौकरम सूकरम वपुः वाराह का अवतार लेते हैं। वाराह को सूकर कहते हैं। सूकर भी हमारे यहाँ 2 प्रकार के होते हैं। एक ग्राम सूकर है, वो अलग है, गांवों में घूमने वाले, और एक वन सूकर है। संस्कृत साहित्य में वन सूकर का बड़ा ही महत्व है। बहुत सी बातें बताई गई है वन सूकर के बारे में। वह सब कुछ नहीं खाता। वन में एक विशेष प्रकार का फल होता है, लड्डू जैसा फल, मुद्दा का फल, वही फल वन सूकर खाता है। जो सबसे दिव्य औषधि है उसी औषधि को वन सूकर प्राप्त करता है। भगवान वन सूकर बनकर आए। अभी हमारे यहाँ भगवान वाराह का मंदिर दक्षिण भारत में श्री मुष्कणम में है। श्रीरंगम, श्री मुष्कणम, ये सब श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुसार, श्री रामानंद स्वामी जी के मत के अनुसार ये पृथ्वी के अष्टभू वैकुंठ कहलाते हैं। वही श्री मुष्कणम में भगवान आदि वाराह का मंदिर है। वहां आज भी वही मुंथा का फल उनको भोग लगाया जाता है। भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का काम तमाम किया। पृथ्वी देवी को रसातल से बाहर निकालने लगे। भागवत जी के 3रे स्कंध में कथा है। और हिरण्याक्ष आएगा। हिरण्याक्ष ने भगवान श्रीमन नारायण जो यज्ञेश्वर हैं, जो यज्ञ स्वरूप हैं, वाराह के रूप में प्रकट है, उनाद वाराह से उसने कहा कि तुम चोर हो, मेरी वस्तु चुरा रहे हो। भगवान श्रीमन नारायण ने हिरण्याक्ष को फटकार लगाई और कहा, जिस पृथ्वी देवी पर इतने सारे प्राणी रहते हैं वो सबकी माँ है, और वो पृथ्वी देवी, वो भूदेवी मेरी पत्नी है, उनको तुमने चुराया और तुम उल्टे मुझे चोर बोल रहे हो। भगवान ने पृथ्वी देवी को यथास्थान स्थापित किया। यज्ञ, वेद और धर्म अपने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। भगवान श्रीमन नारायण ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, उसे मुक्ति दी, उसे युद्ध का अवसर दिया और फिर उसे दैत्य योनि से मुक्त किया। तो ये भगवान का दूसरा अवतार है। भगवान ने देखा कि इससे बात नहीं बनेगी, तो तीसरा अवतार, युद्ध से दैत्यों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना चाहिए? कहा, अधिक से अधिक वैदिक शिक्षाओं का प्रचार हो। तो तीसरा अवतार भगवान ने लिया। तृतीयम ऋषि सर्गम च देवर्षित्वम उपेत्यसः तंत्रम सात्वतम आचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। भगवान ने तीसरा अवतार ऋषि सर्ग में, जब ऋषियों की सृष्टि हुई तो देवर्षि नारद के रूप में लिया। देवर्षित्वम उपेत्यसः, देवर्षि नारद बन गए। भगवान के तीसरे अवतार हैं देवर्षि नारद। पहले सनकादि, दूसरे वाराह। सनकादि माने सनक हो आदि में जिसके, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों वेद ही भगवान के अवतार के रूप में 4 ऋषियों के रूप में प्रकट हो गए। इनकी चर्चा पहले सुना चुका हूं, दोहरा रहा हूं कि सब याद रहे। और दूसरा अवतार भगवान का है वो वाराह का अवतार है। अब तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में हुआ। तंत्रम सात्वतम आचष्ट,
पांचरात्र आगमों का प्रवर्तन किया, भक्ति सिद्धांतों का प्रचार किया। देवर्षि नारद जी ने निष्काम कर्म योग का प्रचार किया। ऐसा पूरी पृथ्वी पर घूम घूम कर उन्होंने शिक्षा दी और आज भी शिक्षा देते हैं। ऐसी दिनचर्या उन्होंने व्यवस्थित की जिस दिनचर्या में आपका अपना काम बाधित न हो, आपके जो जागतिक शारीरिक कार्य हैं वो सारे कार्य होते रहे और उन कार्यों के साथ ही साथ भगवान की सेवा संपन्न हो जाए। अब सोना हमें अपने लिए है, लेकिन देवर्षि नारद जी ने कहा कि नहीं, भगवान की सेवा के लिए जल्दी सोना जरूरी है। रात में हम जितनी देर तक जगे रहेंगे हमारे भगवान भी जगे रहेंगे। दो व्यक्ति हों और एक जगा रहेगा तो दूसरा भी सो नहीं पाएगा, दोनों सोएंगे। तो नारद जी ने कहा अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ भगवान है। श्री विग्रह रखो, शालग्राम रखो, नर्मदेश्वर रखो, कोई भगवान की मूर्ति रख लो, उसकी सेवा में लग जाओ। अब भगवान को शयन करा दिया तो तुरंत अपने भी सो जाना है। भगवान को जगना है, इसलिए हमें भी शीघ्र जगना है। अब सोना जगना तो हमारे लिए है, लेकिन भगवान से जुड़कर ये सोना जगना भी हमारा सोना भी भगवान के लिए, हमारा जगना भी भगवान के लिए हो गया। यदि देर से जगेंगे तो भगवान को कष्ट होगा। अब शीघ्र स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की पूजा करनी है, भगवान को जगाना है। तो भगवान के पास तो पवित्र होकर ही जा सकते हैं। भोजन हमारे लिए जरूरी है, लेकिन भगवान को नैवेद्य, भगवान को भोग लगाना है, इसलिए भगवान के लिए अत्यंत शुद्ध पूर्वक प्रसाद तैयार करते हैं। तो जितने काम है हमारा वो सारे काम भगवान को केंद्र में रखकर, भगवान को लक्ष्य में रखकर हम करते हैं। यह है भक्ति योग। कपड़े हमारे लिए, लेकिन ये कपड़े भगवान को चढ़ाने हैं, उन्हें अर्पित करने हैं। तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। भगवान को समर्पित करना है, इसलिए कपड़े चाहिए। भगवान की आज्ञा से इसका उपयोग हमें करना है। तो सारी वस्तुओं का उपयोग हम करते हैं, लेकिन भगवान की आज्ञा से करते हैं। तो किस प्रकार देवर्षि नारद जी ने भक्ति का इतना अधिक प्रचार किया कि जीवन में कभी भी व्यक्ति भगवान से अलग नहीं हो सकता। भक्ति योग का प्रचार किया, पांचरात्र आगमों का प्रचार किया, तंत्रम सात्वतम वाचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। भगवान ने अब चौथा अवतार लिया। तूर्ये धर्म कला सर्गे नरनारायणा वृषि। धर्म पिता बन गए और उनकी पत्नी जिनका नाम कला मूर्ति देवी है, और इनके पुत्र बनकर भगवान जुड़वे रूप में आते हैं, नर और नारायण ऋषि के रूप में। चौथा अवतार नर नारायण का है। बद्री नारायण में, बद्री का आश्रम में नर नारायण पर्वत है, नर नारायण ऋषि। और भूत्वा आत्मोपशमोत्पेतम करो दुश्चरम तपः। अकरो दुश्चरम तपः, बहुत कठिन, बहुत दुष्कर तपस्या भगवान ने संपन्न की। आज भी भगवान को तपस्या करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन रामायण में, पुराणों में ऐसा लिखा है कि स्वयं भगवान श्रीमन नारायण भी विभिन्न स्थानों में तप करते हैं और अवतार लेकर आते हैं, तब भी तप करते हैं। भगवान का बड़ा सीधा संदेश है, यह संसार भोग करने के लिए नहीं है, न सुख भोगने न दुख भोगने की यह जगह है, यह तप करने की ही जगह है। यदि आपको वास्तव में सुखी भोगना था या भोगना होता तो आप यहाँ नहीं आए होते, आप स्वर्ग में होते। यदि आपको वास्तव में दुखी भोगना होता तो आप यहाँ नहीं आते, किसी नरक में होते। लेकिन हम आप न किसी स्वर्ग में है न किसी नरक में है। इसका मतलब क्या है? भगवान वहां भेजे हैं जहां आने के बाद भजन किया जाता, तप किया जाता है। कैसे किया जाता है? भगवान स्वयं तपस्या करके बताते हैं। इसलिए अकरोध दुष्चरम तपः, अत्यंत दुष्कर तपस्या भगवान ने नर नारायण ऋषि बनकर हिमालय में संपन्न की। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतम। पांचवा अवतार भगवान ने कपिल के रूप में लिया। भगवान कपिल हैं
महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञों मेदिनी पटे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में ये आचार्य कपिल हैं, सांख्य दर्शन के आचार्य हैं और इन्होंने कालक्रम से विलुप्त सांख्य दर्शन को आसुरी नामक ब्राह्मण को बताया, जिससे यह लोक में फिर से प्रसिद्ध हुआ और अपनी माता देवहूति जी को सांख्य का उपदेश किया। भागवत जी के तृतीय स्कंध में यह कथा विस्तार से है। भगवान कपिल अपनी माता देवहूति जी को सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं और सुनते 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 देवहूति जी बिंदु सरोवर में जाकर तपस्या करने लगती हैं। उस दिव्य ज्ञान विज्ञान के बल पर उनका शरीर जल में परिणत हो जाता है और वह जल सरस्वती नदी में जाकर मिल जाता है। सरस्वती जी गंगा जी में जाकर मिल जाती हैं और गंगा जी सागर में जाकर मिलती हैं। उसी स्थान पर गंगा सागर संगम में भगवान कपिल जाकर आश्रम बनाकर वहीं तप करते हैं। भागवत के तीसरे स्कंद में से कपिल गीता कहते हैं, संख्यया बुद्धिया गृहीतम यत् ज्ञानम सांख्यम। हमारे यहाँ ज्ञान को सांख्य कहते हैं, संख्यानम ज्ञानम, वह सांख्य दर्शन, उसके उपदेष्टा, उसके आचार्य भगवान कपिल है। इसके बाद भगवान ने छठा अवतार लिया, षष्ठे अत्रिर अपत्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूयया। अत्रि महर्षि जो चित्रकूट में निवास करते हैं वे पिता बने और अनुसूया ये माँ बनी। ऋषि पत्नी अत्रि जी की पत्नी है, उनका नाम है अनुसूया। असूया शब्द का अर्थ होता है ईर्ष्या। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, कोई कोई जरूरी नहीं है कि माताओं में कभी कभी ईर्ष्या की अधिकता हो जाती है, कभी आपस में एक दूसरे से कुछ इधर उधर करने लगती है। लेकिन अनुसूया ऐसी है जिनके भीतर ईर्ष्या कभी नहीं आई, इसलिए उन्हें आदर्श मानकर भगवान ने उन्हें अपनी माँ बनाया। अनुसूया उन्हें कहते हैं, ऋषि पत्नी अनुसूया है। उनके पुत्र बनकर, उनके पुत्र तीनों बने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं उन्हें दत्त कहते हैं। अत्रि के पुत्र होने से अत्रेय भी कहलाते हैं। दोनों को जोड़ दिया तो दत्तात्रेय हो गए। प्रहलादादि पार्षदों को, भगवत पार्षदों को उन्होंने और भगवत तत्व का उपदेश दिया। भगवान दत्तात्रेय आज भी वनों में, गह्वरों में, खोहों में और वहां रहने वाले लोगों में दिखाई देते हैं, उनके गुरु हैं। भगवान दत्तात्रेय की उपासना वनवासी लोग करते हैं। नर्मदा जी के इलाके के लोग पूरे उसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र, ये सब जो प्रांत हैं, पश्चिम वाले जो प्रांत हैं विशेषकर, उसमें भगवान दत्तात्रेय की उपासना बहुत सुंदर ढंग से हो रही है और उनकी कृपा वहां के लोगों को सुलभ है। ऐसी अनुभूति उन लोगों के हृदय में है। भगवान ने सातवां अवतार लिया, ततः सप्तम आकुत्याम रुचिर यज्ञोभ्यजात। इसमें मां बन गई आकुति। आकुति मनु शत्रुपा जी की सबसे बड़ी बेटी है और पिता बने रुचि प्रजापति और इनके पुत्र बनकर भगवान आए, उनका नाम है यज्ञ। यज्ञावतार भगवान ने लिया 7वीं बार और भगवान ने यज्ञ के रूप में अवतार लेकर अपने पुत्रों के द्वारा स्वयंभू मनवंतर उसकी सृष्टि की रक्षा की और उसका विस्तार किया। इसलिए वेदों में बोलते हैं यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। पहली बार इस